सम्मेलन संघ के निमित्त हुआ है, लेकिन उद्देश्य हिंदू समाज और अपने राष्ट्र की चेतना को जगाने का है। संघ की स्थापना के समय में डॉक्टर हेडगेवार जी के मन में जो विचार आया था वो कोई पृथक विचार नहीं था, कोई अलग झंडा खड़ा करना, कोई अलग संगठन खड़ा करना, कोई दबाव समूह बनाना नहीं था, बल्कि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं कि विचार जब ही जिंदा रहते हैं, विचार तभी स्थायी होते हैं जब उनको व्यवहार का बल मिल जाता है। और जब किसी विचार को संगठन का बल मिल जाता है तो वो विचार शक्तिशाली बनता है और प्रभावी बनता है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करने के कारण वास्तव में अपने इस देश के सनातन और हिंदू विचार को बल प्रदान करने के लिए संगठन का निर्माण किया था। जो हिंदू विचार एक तरह से विस्मृत विचार माना जाने लगा था, उस विचार को फिर से खड़ा करने के लिए और उसको मानने वाले इस हिंदू समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए संगठन का निर्माण किया था। इसलिए आज संघ का शताब्दी उसका निमित्त है। इसलिए कुछ बातें हमको अपने संगठन के बारे में भी मालूम होना चाहिए। डॉक्टर जी ने यह विचार क्यों किया, तो हमको उस समय की तात्कालिक परिस्थिति के बारे में अभी भूमिका रखते हुए पूर्व में हमको उसकी भूमिका में बताया। लेकिन कारण क्या था? डॉक्टर जी को बार बार एक प्रश्न जो आता था कि हमारा देश इतना महान है, इस सृष्टि का सबसे पहला राष्ट्र है, दुनिया की मानव जाति को ज्ञान देने वाला, विज्ञान देने वाला और दुनिया का सिरमौर जिसको विश्वगुरु भी भारत कहते हैं, ऐसा देश होने के बाद भी हमारे ऊपर दुनिया की बर्बर ताकतों ने आक्रमण किए, हमारे ऊपर मुगलों ने आक्रमण किए, हमारे ऊपर यूरोपीय ताकतों ने आक्रमण किए और मुट्ठी भर लोगों ने हम इतने बड़े समाज को गुलाम बना कर रखा, अत्याचार किए, अन्याय किए और हम सहन करते गए। इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों हुआ? समाज की यह दुरावस्था क्यों हुई? इस दुरावस्था की पीड़ा में से ही संघ निकला है और इसी का उत्तर खोजने के लिए डॉक्टर हेडगेवार जी ने 3 बातों का अध्ययन किया कि ऐसी कौन सी बातें हुई कि इतने बड़े देश को मुट्ठी भर लोगों ने गुलाम बनाया। उसमें से सबसे पहली बात जो निकल कर आई कि हमारे देश का समाज आत्मविस्मृत समाज बन गया। हम अपने आप को भूल गए, हम अपने जीवन मूल्यों को भूल गए, हम अपने महापुरुषों को भूल गए, हम अपने दर्शन को भूल गए, हम अपने धर्म और संस्कृति की महानता को भूल गए, हम अपनी पहचान भूल गए। हम कौन है? आज जो हम गर्व से कहते हैं हिंदू हैं, वो हिंदू कहने में अपने आप को गधा कहो लेकिन हिंदू मत कहो, ऐसा मरा हुआ समाज हो गया था जो अपनी पहचान खो चुका था, अपना तत्व ज्ञान भूल चुका था। ऐसे हुए आत्मविस्मृत हिंदू समाज को स्वाभिमान से खड़ा करना, अपने जीवन मूल्यों पर खड़ा करना, गर्व के साथ खड़ा करना, यह पहला काम संघ निर्माण करके डॉक्टर जी ने किया। दूसरी बात उनको जो ध्यान में आई कि और क्या कारण रहा, तो हमारा जो समाज वो असंगठित समाज हो गया। जो एकात्म समाज था, जब विश्वगुरु भारत था तब हमारा देश एकात्म था, हमारा समाज एकात्म था। जो कण कण में भगवान देखने वाला दर्शन था, जो प्राणी मात्र में ईश्वर देखने वाला दर्शन था, उसको जब हिंदू भूल गया तो अनेक प्रकार के बंटवारों में बट गया। वो जातियों में बट गया, बिरादरियों में बट गया, वो भाषाओं में बट गया, वो यहाँ तक कि पूजा पद्धतियों में बट गया। और ये बंटवारे के कारण, ये अलगाव के कारण अनेक प्रकार के छोटे और बड़े का भाव आ गया। जो कभी नहीं सोचता था हिंदू, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, वो आज अपने ही भाइयों से छुआछूत करने लगा, छोटी बड़ी जातियों का अहंकार आने लगा और ऐसे स्वार्थ और अहंकारों ने हिंदू समाज को छिन्न भिन्न कर दिया। इसलिए उसको फिर से एक करना, फिर से संगठित करना, फिर से एकात्म करना,
ऐसा दूसरा महत्वपूर्ण काम संगठित हिंदू समाज का निर्माण, यह करने का काम ये संघ निर्माण के साथ प्रारंभ हुआ। तीसरी बात जो डॉक्टर जी को क्या ध्यान में आई, तीसरी बात ध्यान में आई कि हमारे यहाँ का जो नागरिक, हमारे यहाँ का जो मनुष्य है, हमारे यहाँ का जो व्यक्ति है, हमारा जो समाज है, उसके अंदर स्वार्थ आ गया। इसको कहते हैं आत्मविलोपी, आत्म केंद्रित। ऐसा मनुष्य हो गया जिसको सिर्फ अपनी चिंता थी, दूसरी किसी बात की चिंता नहीं थी। इसमें राष्ट्रभक्ति का अभाव हो गया। देश की गुलामी का कारण ही राष्ट्रभक्ति का अभाव था। हम संघ निर्माण के साथ प्रारंभ किया। ऐसे 3 प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए वास्तव में संघ का निर्माण हुआ और अपने हिंदू समाज के अंदर ये हिंदू जीवन मिल फिर से जागृत हो जाए, यह कैसे हो सकता है, इसके लिए संघ चला। कोई अलग झंडा, कोई अलग संगठन खड़ा करना उद्देश्य नहीं था। अपने मूल समाज को अपने पैरों पर खड़ा करना यही उद्देश्य था। अपनी इस 100 वर्षों की यात्रा को इतनी आसानी से संघ ने प्राप्त नहीं किया। आज जो एक नन्हा बिरवा संघ था, आज एक वटवृक्ष बन गया। जो एक मुट्ठी भर स्वयंसेवकों के साथ चला था, आज दुनिया को मुट्ठी में करने का विचार हिंदुत्व का विचार बनता जा रहा है। यह जो विराटता है, इसकी यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव भी आए। संघ के विचार ने एक समय में अपमान भी झेला, तिरस्कार भी झेला, उपहास भी झेला, हंसी भी उड़ाई। डॉक्टर जी ने जब संघ को प्रारंभ किया तो बड़े बड़े लोग हंसते थे कि ये डॉक्टर हेडगेवार कहता है मैं हिंदू समाज को संगठित करूंगा। ये हिंदू समाज कभी संगठित नहीं हो सकता। लेकिन संघ के इस तपस्या पूर्ण 100 वर्षों में आज यह दृश्य बदल चुका है कि दुनिया इस हिंदुत्व के विचार के नजदीक आने लगी है। इसलिए ये संघ की यात्रा अनेक परीक्षाओं से पार पाते हुए आज 100 वर्षों की हुई है। इसको पहले उपहास झेलना पड़ा, बाद में विरोध झेलना पड़ा, और सिर्फ विरोध ही नहीं तो हम सबको इतिहास में मालूम होगा कि अपने इस काम को अनेक प्रकार के दमन भी झेलना पड़े। 3 बार प्रतिबंध लगाया गया, इसको कुचलने का प्रयास किया गया, लेकिन संघ का विचार सत्य का विचार था, सत्य के आधार पर चलने वाला विचार था। इसलिए अनेक प्रयत्नों के बाद भी निरंतर यह हिंदुत्व का विचार, ये राष्ट्र का विचार, यह बढ़ता ही चला गया। और आज 100 वर्षों की यात्रा में अनेक प्रकार के सृजन के काम संघ ने किए। अनेक प्रकार के क्षेत्रों में ऐसे ऐसे संस्था संगठन खड़े कर दिए जिसने इस समाज जीवन का उत्थान किया। मजदूरों के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में, विद्यार्थियों के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, ऐसे सेवा के क्षेत्र में, जहां एक समय में कहा करते थे कि सेवा तो सिर्फ ईसाई मशीनरी करते हैं, लेकिन उस दृश्य को बदलने का काम भी संघ की प्रेरणा से समाज की सज्जन शक्ति और स्वयंसेवकों ने करके दिखा दिया। ऐसा ये संघ एक सृजन की शक्ति भी बना। इसलिए ये निमित्त है संघ, लेकिन उद्देश्य तो इस देश को, इस समाज को खड़ा करना है। इसलिए अपने इस राष्ट्र की अनुभूति और राष्ट्र के महत्व को भी हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये राष्ट्र ये विकसित हुआ है, कोई एक दिन में नहीं बना है। इसके निर्माण की कोई तिथि नहीं है हमारे इस राष्ट्र की। ऐसी राष्ट्र की चेतना को जगाने का काम संघ ने किया है। इसलिए राष्ट्र का महत्व ही राष्ट्रभक्ति जगाता है। हमको ये समझना पड़ेगा। अपने राष्ट्र के महत्व को हमारे यहाँ शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ग्रंथों में अनेक प्रकार से कहा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं माता भूमि पुत्र प्रथव्या, हम इस माता के, इस भूमि के पुत्र हैं। ऐसा ये हिंदू समाज है। हमने इसको अनेक नामों से पुकारा। हमने इसको रत्नगर्भा कहा, हमने इसको अग्निगर्भा कहा, हमने इसको वसुंधरा कहा। हमारे शास्त्रों में इस भारत माता का उल्लेख अनेक प्रकार से मिलता है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन के उदाहरण से बताया, जब दुनिया में जाकर हिंदू धर्म का डंका बजाने के बाद वो भारत आए तो सबसे पहले अपनी इस भारत माता से लोटपोट होकर, मिट्टी में लोट लगाकर, गले मिलते हुए
उन्होंने यही उद्गार कहे थे कि मेरे लिए दुनिया में अगर कोई पूज्य है तो ये मेरी भारत की भूमि है। समर्थ राम तीर्थ जी ने अपने इस भारत माता के बारे में क्या कहा? उन्होंने साक्षात जगदम्बा का अपने इस भारत की भक्ति का गीत रचने वाले वंदे भारत वंदे मातरम का जो गीत रचा, उसमें हमने इसको साक्षात दुर्गा कहा। हमारे यहाँ अपनी इस भारत की भक्ति का अनेक प्रकार से उल्लेख है। और इस जन्मभूमि, इस भारत भूमि के लिए हमारे प्रभु राम ने क्या कहा? अपि स्वर्णमयी लंका नमे रोचते लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। अपनी इस भूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर है, ऐसा बताने वाले प्रभु राम हुए। ऐसी हमारी भूमि है। इसलिए अपनी भूमि के प्रति, अपने भारत की भक्ति हमारे समाज जीवन में कैसे आएगी, यही एक प्रयत्न संघ कर रहा है। अपने देश की अनुभूति सिर्फ अपने देश के महापुरुषों ने नहीं, तो बाहर से जितने आक्रांता आए उन्होंने भी किया। और इसके अलावा अपने भारत को जानने वाले ऐसे अनेक प्रकार के जिज्ञासु लोग आए दुनिया से। चीन से हायान भेनसांग आए, यहाँ पर आने वालों में यूनान से सिकंदर आए, यहाँ पर आने वालों में यूरोप से आए। ऐसे अनेक देशों से आने वाले लोगों ने अपनी अनुभूतियां लिखी है कि भारत क्या है। एक पश्चिम के महान विचारक हुए मार्क ट्वेन, उन्होंने अपनी भारत भूमि के बारे में क्या कहा? ये जो भारत है ये उपासना पंथों की भूमि है, ये भारत मानव जाति का पालना है, ये भारत भाषा की जन्मभूमि है, ये भारत इतिहास की माता है, ये भारत परंपराओं की दादी है और पुराणों की परदादी है। ऐसा कहने वाले पश्चिम के विचारक हुए। इस भारत की अनुभूति को हर नागरिक के जीवन में उतारना ही देशभक्ति है। इसलिए इस काम को, अपने राष्ट्र की अनुभूति को जन जन तक ले जाने का काम यही हिंदू सम्मेलन का एकमात्र उद्देश्य है। इसलिए अपने इस भारत के महत्व को समझना, दुनिया का कैसा एक अजीब और कितना अद्भुत और कितना अनुपम देश इस देवों के द्वारा निर्मित है, इसको हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, ऐसी ये भारत भूमि है। इसलिए इस भारत के प्रति भक्ति का भाव ये सारे समाज जीवन में लाना, यह एक महत्व का काम है। अपने भारत के बारे में हम कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हमको गौरवान्वित करती है, जिसने दुनिया को दिशा दर्शन दिया, तत्व ज्ञान दिया, धर्म और संस्कृति दी। हमारे देश से कभी भी कोई आतंकवादी, कोई आक्रमणकारी, कोई शस्त्र लेकर किसी को लूटने, किसी को खसोटने नहीं गया। भारत से जब भी कोई गया तो वो मानवता की रक्षा के लिए गया, वो ज्ञान देने के लिए गया, वो विज्ञान देने के लिए गया, वो सभ्यता देने के लिए गया। इसलिए हमारे यहाँ एक महाराष्ट्र के कवि हुए, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जब दुनिया में घोर जंगली मानव ही रहते थे, वस्त्र पहनना नहीं जानते, पशुवत ही फिरते थे, भाषाहीन बेचारे बातें संकेतों में करते थे, और जग में अन्य जीव भी रहते ये वे नहीं जानते थे। ईसा मूसा पैगंबर का नाम निशान नहीं था, और जड़ चेतन में नाता क्या है इसका ज्ञान नहीं था। तब पुण्य भूमि का अमर पुत्र जब प्रकट हुआ, सेल लांगता सागर के पीता, यात्रा कर मार्गस्थ हुआ। ऐसे महान अगस्त ऋषि हमारे यहाँ हो गए, जिन्होंने देश देशांतर की यात्राएं की और दुनिया में संस्कृति और सभ्यता को स्थापित किया। ऐसे आज भी इतिहास में अनेकों उदाहरण है। हम अमेरिका की बात करते हैं, आज मेक्सिको की खोज करने वाले जिसको कहते हैं, उससे पहले 550 वर्ष पहले हमारे देश का एक सामान्य नाविक वसूलिन वहां पहुंच गया था, जिसने वहां पर सूर्य की उपासना की। हमारे ऋषि मुनि कितने पहले जाकर दुनिया में इस मानवता और संस्कृति को, सभ्यता को स्थापित करते रहे हैं। इसलिए ये हमारा देश तत्व ज्ञान, धर्म और संस्कृति का देश है, दुनिया को मानवता देने वाला देश है। इसलिए इसको मानव जाति का पालना भी कहा है। हमारे यहाँ विज्ञान और कला और संगीत
ये कोई सामान्य बात नहीं है। दुनिया जब वस्त्र पहनना नहीं जानती थी, जब हमारे यहाँ अनेक प्रकार के साहित्य का सृजन, संगीत के नए नए प्रकार के अनुभव ये हमारे यहाँ के लोग कर रहे थे, जब वो अन्न खाना नहीं जानते थे। इस प्रकार के अनेक आविष्कारों को देने वाला भारत है। हम जिसको कहते हैं यूनान मिस्र रोमा मिट गए, इस जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि दुनिया को सब कुछ देने वाला भारत है। आज चाहे वो खगोल हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे भूगोल हो, इन सबको जब हम देखने जाएंगे, कला हो, संगीत हो, टेक्नोलॉजी हो, इन सब के बारे में जब हम खोजेंगे तो अपने देश में अनुपम देन है। इसलिए हम अपने भारत के बारे में जानने का प्रयास करें, तभी हम भारत को मानने वाले बनेंगे। और जब हम भारत को मानने वाले बनेंगे तभी भारत को बनाने वाले बनेंगे। इसलिए आने वाले समय में अपने हिंदू समाज की भूमिका को पक्की करना, अपने इस देश का उत्थान, अपने देश का मूल समाज जिसको हिंदू समाज कहते हैं, उसी के कंधों पर है। इसलिए ये हिंदू सम्मेलन अपने हिंदू समाज के अंदर एक चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ करने का माध्यम है। हम ऐसा एकत्रित होकर कोई किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई काम करने वाले नहीं है। हम अपने अंदर ऐसा चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे जिससे अपने राष्ट्र का उत्थान, अपने समाज का उत्थान, और जैसे डॉक्टर जी ने कहा था कि संघ सिर्फ हिंदू समाज को संगठित इसलिए करना चाहता है कि संगठित हिंदू समाज ही इस देश का उत्थान करेगा और देश का उत्थान ही दुनिया की मानवता की रक्षा करेगा। इसलिए अपने देश के जन्म का कारण, अपने देश का निर्माण ये दुनिया के उत्थान के लिए हुआ है। बाकी देशों का निर्माण किसी और काम के लिए हुआ होगा, लेकिन भारत का निर्माण ही मानवता की रक्षा के लिए हुआ होगा। क्योंकि आज भी हम अपने देश का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हम रोज अपने यहाँ मठ मंदिरों में बोलते हैं, हम गांव-गांव के मंदिरों में पूजा आरती के समय बोलते हैं, लेकिन उन चारों उद्देश्यों को हम ध्यान नहीं देते। हम बोलते जरूर हैं, हम पहला उद्घोष करते हैं धर्म की जय हो, सब बोलते हैं, अनपढ़ भी बोलता है, ज्ञानी भी बोलता है, एक गांव का जो जानता नहीं वो भी बोलता है, उसको मालूम नहीं है इसका अर्थ क्या है, लेकिन हम बोलते हैं धर्म की जय हो। धर्म अर्थात क्या है? हमारे यहाँ धर्म अर्थात साक्षात सत्य है। हमने हिंदू धर्म की जय नहीं बोला, हमने धर्म की जय बोला। इसलिए इस सत्य को स्थापित करने का काम, ये पहला काम अपने देश का है। दूसरा, हम कहते हैं अधर्म का नाश हो, अधर्म अर्थात असत्य है। तीसरा बोलते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, यह भी हमारा दुनिया के लिए एक लक्ष्य है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हिंदुओं के अंदर सद्भावना हो, हमने क्या कहा? हमने कहा प्राणियों में सद्भावना हो। आज दुनिया आपस में संघर्ष कर कर के मरने वाली है, इस दिशा में बढ़ गई है। हम पूरी दुनिया का दृश्य देखते हैं तो कितने देश एक दूसरे के खिलाफ आज लड़ रहे हैं, कितने रण क्षेत्र तैयार हैं। ये कहां से हुआ है? क्योंकि उनके पास विचार नहीं है। लेकिन भारत के पास विचार है, चिंतन है, दर्शन है, वो हमारे मनीषियों ने दिया है, हमारे महापुरुषों ने दिया है। हमने पहले ही उद्घोष कर दिया कि प्राणियों में सद्भावना हो। ये प्राणियों में सद्भावना की कमी के कारण ही सारे संघर्ष है। ये सद्भावना फिर से जगाना, तभी चौथा जो हमारा उद्घोष हम मंदिरों में करते हैं, विश्व का कल्याण हो। हमने ये नहीं कहा भारत का कल्याण हो, हमने ये नहीं कहा हिंदू का कल्याण हो, हमने कहा विश्व का कल्याण हो। तो भारत को शक्तिशाली बनाने का एकमात्र उद्देश्य विश्व कल्याण है। विश्व पर राज करना नहीं है, विश्व के संसाधनों का दोहन करना नहीं है, विश्व की मानव जाति को प्रताड़ित करना नहीं है, और विश्व के किसी पूजा पद्धति को बदलना भी नहीं है। जैसे दूसरे मतावलंबियों ने आकर यहाँ कन्वर्जन किया, यह कतई उद्देश्य से हमारा शक्तिशाली बनना नहीं है। इसलिए अपने राष्ट्र के निर्माण में अपने देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी भूमिका पहचानना पड़ेगी। हम दुनिया में जानते हैं इजराइल नाम का देश है,
अपने देश से 1 साल बाद उसने अपनी भूमि को प्राप्त किया। हमने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन आज इजराइल दुनिया में किस प्रकार का देश है, वो किसके कारण है? वो कोई वहां अलग से कोई कुछ लोगों के कारण नहीं है। वहां का प्रत्येक नागरिक अपने देश के लिए जीता है, अपने देश के अनुशासन का पालन करता है, अपने देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहता है। इसलिए आज वो देश 1 करोड़ की आबादी में नहीं है, लेकिन दुनिया में अपने आसपास के जितने इस्लामिक देश हैं उनके नाक में दम करके रखा है। क्यों हुआ? क्योंकि वहां का समाज ऐसा है। अपने समाज को भी इस प्रकार का बनाना है। अच्छे समाज से अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। हम सोचे राष्ट्र अच्छा बने और समाज वैसा ही रहे, ऐसा काम नहीं चलने वाला है। इसलिए अपने समाज में 2 काम प्रारंभ करना, ये हमारी वर्तमान की समाज की भूमिका है। पहला, अपने समाज को अपने जीवन मूल्यों पर खड़ा करना, अपने तत्व दर्शन के आधार पर आचरण करने वाला खड़ा करना, जिसको कहते हैं अपने अपने घरों में संस्कार व्यवस्था, अपने अपने परिवारों में संस्कारों की व्यवस्था। आने वाले समय में हमारी पीढ़ी, हमारा व्यक्ति ये नाम का हिंदू नहीं रहेगा, ये अंदर से हिंदू बनना चाहिए, इसके जीवन से हिंदू बनना चाहिए, इसके व्यवहार से हिंदू बनना चाहिए और इसके विचारों से हिंदू बनना चाहिए। इसलिए ये बिना संस्कारों के नहीं हो सकता। और इसकी शुरुआत अपने परिवारों से कैसे करेंगे, अपने घरों से कैसे करेंगे, इसकी व्यवस्था समाज के अंदर, जातियों के अंदर, बिरादरियों के अंदर, संस्थाओं के द्वारा, संगठनों के द्वारा ये कैसे प्रारंभ होगी। इसलिए पहला काम वास्तव में अपने को हिंदू के नाते हिंदू बनाना, अपने संस्कारों से हिंदू बनना, ये पहली जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। दूसरा, हमारे ऊपर अनेक प्रकार के आक्रमण हुए, मुसलमानों के आक्रमण हुए, हमारे ऊपर अंग्रेजों के आक्रमण हुए। ये आक्रमणों के काल में अनेक प्रकार की बुराइयां, कमियां, कमजोरियां, अनेक प्रकार की रूढ़ियां, अनेक प्रकार की कुरीतियां ये अपने हिंदू जीवन के अंदर आ गई, हमारे परिवारों की व्यवस्था में आ गई, हमारी परंपराओं में आ गई, हमारे विवाह संस्कार इत्यादि में अनेक प्रकार के पश्चिम के विचार आ गए, जिन्होंने अपने यहाँ घर कर लिया। इसको कहते हैं गुलामी की मानसिकता। इस गुलामी की मानसिकता के कारण अनेक प्रकार की कुरीतियां हमारे यहाँ आई। इन सब कुरीतियों को दूर करने का काम भी हम अपने समाज का है। अपने समाज की बुराई को दूर करने का काम कोई दूसरा नहीं करने वाला है। अपने समाज की बुराई को दूर करने का काम हमको ही करना है, अपने ही कंधों पर है। इसलिए अपने समाज को निर्दोष समाज बनाना, दोषों से मुक्त समाज बनाना और अपने समाज को संस्कारवान समाज बनाना, अपने समाज को शक्तिशाली समाज बनाना, तभी हम अपने देश को जैसा चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। हम कहते हैं हमारा देश फिर से विश्वगुरु बने, हम कहते हैं अपना देश दुनिया का फिर से शक्तिशाली देश बने, हम कहते हैं अपना देश दुनिया की मानवता की रक्षा करने वाला बने, तो पहले हमको अपने समाज को ऐसा बनाना पड़ेगा। जैसा दुनिया देखना चाहते हैं वैसा भारत बनाना पड़ेगा, जैसा भारत बनाना चाहते हैं वैसा समाज बनाना पड़ेगा, और जैसा समाज बनाना चाहते हैं वैसा अपना परिवार बनाना पड़ेगा। इसलिए इस प्रक्रिया को समझकर आगे समाज के अंदर कैसे चलाना, यही उद्देश्य से लेकर ये संघ शताब्दी के निमित्त हिंदू सम्मेलन चिंतन मंथन के लिए हो रहा है। इसलिए इस भूमिका को हम समझकर जाएं। पंच परिवर्तनों के काम पर आगे भविष्य में काम चलने वाला है। आने वाली 21वीं शताब्दी का जो 1947 में आजाद हुआ, 2047 में 100